अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS साइकोलॉजी 2004 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है? इसमें ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। ठीक है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रीनल हार्मोन एक्टिंग एज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर। एड्रीनल हार्मोन्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। अगला सवाल है डिटेक्शन ऑफ फिजिकल एनर्जी बाय रिसेप्टर इज कॉल्ड। जो फिजिकल एनर्जी है जब वो हमारे रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सेंसेशन का नाम देते हैं। अ डायमेंशन ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस इज ब्राइटनेस। जो विजुअल एक्सपीरियंस है ना, विजन की 3 डायमेंशन होती हैं, ह्यू, ब्राइटनेस, सैचुरेशन। तो जो ह्यू है वो कलर को रिप्रेजेंट करती है, ब्राइटनेस लाइट या डार्कनेस को रिप्रेजेंट करती है और सेंसेशन प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। लाउडनेस, पिच, टिम्बर ये हेयरिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्राइटनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स पे। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंस होंगी लाइट वेव्स उतनी ही ज़्यादा इंटेंस ब्राइटनेस होगी। ऑल ह्यूमन सेंस इवॉल्व टू। जितनी भी ह्यूमन सेंसेस होती हैं वो इवॉल्व होती हैं, क्यों? ताकि वो हमें सर्वाइव करने में मदद दे सकें। ठीक है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अगर आप देखें ना तो उसमें वो ये कहते हैं कि सेंसेस इसलिए डेवलप होती हैं ताकि हम डेंजर को डिटेक्ट कर सकें, हम फूड को तलाश कर सकें और अपने इन्वायरमेंट को नेविगेट कर सकें। नेक्स्ट है फोविया एंड ब्लाइंड स्पॉट और फीचर्स ऑफ फोविया और ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के फीचर्स होते हैं। फोविया जो है वो हमारी विजन को शार्पन करता है, लाइक इसमें कोन्स मौजूद होते हैं। कोन्स बेसिकली कलर विजन से रिलेटेड सेल्स होते हैं और ब्लाइंड स्पॉट में कोई रिसेप्टर सेल नहीं होते हैं। वहाँ पे ऑप्टिक नर्व हमारी आँख से निकल रही होती है, इसीलिए वहाँ पे जब जाके रोशनी की रेज़ गिरती हैं तो हमें नज़र नहीं आता। नेक्स्ट है बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी रीइंफोर्सर इज़। कौन सी बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी रीइंफोर्सर की? फूड। प्राइमरी रीइंफोर्सर हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, लाइक आपको ज़िंदा रहने में मदद देते हैं। फूड, वाटर, स्लीप ये सारे के सारे प्राइमरी रीइंफोर्सर हैं। सेकेंडरी रीइंफोर्सर जो हैं वो लर्नड होते हैं और वो हमारी उनका सर्वाइवल से लेना देना नहीं होता, लेकिन स्टिल वो भी हमें मोटिवेट करते हैं, जैसे कि खुराक, कपड़े, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, इसके बाद लाइक उसमें उनमें लर्निंग रिक्वायर्ड होती है सेकेंडरी रीइंफोर्सर में, प्राइमरी में नहीं होती है। टॉलमैन इज़ एसोसिएटेड विद। टॉलमैन ने कॉग्निटिव मैप को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने एनिमल पे एक तजर्बा किया था जिसमें उसने कुछ चूहों को एक मेज़ में छोड़ा था। मेज़ से मुराद वो भूल भुलैया में छोड़ा था और उसके थ्रू उसने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन अपने जहन में बना लेते हैं अपने इन्वायरमेंट की, या दूसरे अल्फाज में वो कॉग्निटिव मैप बना लेते हैं और उसके बेस पे फिर वो बाद में इजीली नेविगेट कर सकते हैं उन रास्तों को। ठीक है, इंटरफेरेंस इन लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। लर्निंग में जब इंटरफेरेंस होती है तो वो चीज़ किससे इन्फ्लुएंस होती है? ये नेचर ऑफ मटेरियल, ऑर्गेनाइजिंग एंड मीनिंग, फॉलोइंग एक्टिविटी, ये सारे के सारे ही इसके ऑप्शंस ठीक हैं। ऑल ऑफ अबव वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। इंटरफेरेंस ना डिपेंड करती है कि नेचर क्या है मटेरियल की, मीनिंग क्या है उसका, ऑर्गेनाइज उसको किस तरह से किया गया, एक्टिविटीज़ पहले क्या हुई उससे, उसके बाद क्या हुई, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी लर्निंग को इंटरफेयर करने में रोल प्ले करती हैं। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पे ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि जो सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनके आपस में ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है क्योंकि एक जैसे होते हैं, वो उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे में गिडमिड हो जाते हैं। ठीक है, अगला है सवाल नीड और ड्राइव थ्योरी ऑफ इमोशन वाज डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप की नीड या ड्राइव थ्योरी? ये कार्ल हल ने डेवलप की थी। हल ने कहा था कि बायोलॉजिकल नीड्स हमारी होती हैं और हमारी जो ड्राइव्स होती हैं वो मोटिवेटिंग बिहेवियर, वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और उसने ये कहा था कि हमारी इमोशन हमारी डिराइव रिडक्शन की बदौलत वो अराइज होती हैं। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे कैनन बार्ड का तज़किरा किया हुआ है। तो कैनन जो है उन्होंने एक डिफरेंट थ्योरी प्रपोज की थी, वो ड्राइव रिडक्शन वाली थ्योरी नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस और फिज़िकल जो अराउजल है वो दोनों एक टाइम पे होते हैं। करेक्ट मस्लो हायरार्की ऑर्डर इज़, मस्लो की हायरार्की का करेक्ट ऑर्डर क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मस्लो ने कहा था कि पहले लोअर नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद हम वो होंगी फुलफिल, तभी हम हायरार्की में ऊपर मूव कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और ये आपको जहन में रखना चाहिए, बहुत कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड्स हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करती हैं अक्रॉस सिचुएशंस, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता है हमारी पर्सनैलिटी पे, और ये हमारे बिहेवियर को बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में शेप करती हैं। नॉर्म्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, नॉर्म्स किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं? ये कल्चर से भी होते हैं, सब कल्चर से भी, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट से भी। ये सारे के सारे इसके ऑप्शंस ठीक हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ एक कल्चर में नॉर्मल है वो ज़रूरी नहीं कि बाकियों में भी हो, ठीक है, फ़र्क हो सकता है। एक कल्चर में जो चीज़ नॉर्मल होती है ना वो समटाइम दूसरों में अब नॉर्मल कंसिडर की जाती है। डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एटीट्यूड लीड टू, एटीट्यूड में जब डिस्क्रिपेंसी आती है तो इसके नतीजे में क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस आती है, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या मतलब होता है? मेंटली आप डिस्कम्फर्ट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके बिलीफ और बिहेवियर में फ़र्क आ रहा है और वो आपको एक स्टेट ऑफ टेंशन में वो चीज़ रखती है, ठीक है। और जब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस अराइज होती है तो उसकी वजह से आप या तो अपना बिलीफ चेंज कर लेते हैं या बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में कॉन्ग्रुएंस होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एक जैसे होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्क आएगा तो आप बहुत एक अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस करेंगे, अनकम्फर्टेबल स्टेट में रहेंगे। इसके बाद न्यू फ्रॉडियन एम्फसाइज मोर, और न्यू फ्रॉडियन किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं? वो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। न्यू फ्रॉडियंस जैसे कि हॉर्नाए, कैरन हॉर्नाए, एरिक फ्रॉम, अल्फ्रेड एडलर, ये लोग जो हैं ये बेसिकली कहते थे कि जो सोशल रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चरल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सेक्सुअलिटी है, जो कि फ्राइड ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था, तो इनके मुताबिक उसका भी रोल होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना फ्राइड ने कहा था। मोटिवेशन कॉजेज ऑर्गेनिज्म टू मूव टूवर्ड, मोटिवेशन एक इंसान को किस तरफ मूव करने करवाती है? गोल की तरफ। आप ऑब्वियसली मोटिवेशन होगी कोई गोल अचीव करने के लिए होगी ना, तो मोटिवेशन आपको एनर्जाइज करती है और आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करती है। लेसर ऑफ टू इवल्स कॉन्फ्लिक्ट इज़, जो टू इवल्स में से अगर आपको कोई एक, दो चीज़ें ना पसंद है, उनमें से कोई एक आपको चूज़ करना ही करना पड़े, तो ये अप्रोच क्या कहलाती है? अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स की टाइप्स एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा पूछी जा रही हैं। लास्ट टाइम हमने अप्रोच को देखा, अब ये अवॉइडेंस की बात आ रही है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सिंबॉलिक इमेजेस आइडेंटिफाइड बाय। तो जो यूनिवर्सल सिंबॉलिक इमेजेस हैं वो किसने आइडेंटिफाई की थी? वो कार्ल योंग ने की थी, और उसने आर्कीटाइप्स का उन्हें नाम दिया था, जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो चीज़ें एक जैसी समझी जाती हैं, यूनिवर्सल समझी जाती हैं, वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मौजूद होती हैं। कैटल यूज्ड विच स्टेटिस्टिकल मेथड, कैटल ने फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया था, जिसके थ्रू उसने पर्सनालिटी के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परफेक्शन इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विद, परफेक्शन किसकी वजह से होती है? तो ये हमारी सुपर ईगो की वजह से होती है, बिकॉज सुपर ईगो प्रमोट्स मोरालिटी एंड परफेक्शन। और ये बेसिकली जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये होना चाहिए, ये शुड और मस्ट, ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जो अच्छी सेंस में होते हैं। तो ये परफेक्शन जो है वो हमारी सुपर ईगो की वजह से होती है। ओवर एक्टिव सुपर ईगो जब होती है तो ये हमें, अगर हम ना परफेक्ट काम करें तो हमारे अंदर गिल्ट, एंजाइटी वगैरह कॉज करती हैं। तो ये थी क्वेश्चन 2004 पेपर के। इंशाल्लाह अगली